नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ही इज सेइंग फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम 1 to 2। -1 -√3 आएगा। हमें बेटा सपोज करो ये कोई नंबर है a इज इक्वल टू -1 -√3 आएगा। इन्होंने कहा है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। बेटा इसको हर क्वेश्चन में सेम स्टेप यूज होगा। फर्स्टली कंपेयर -1 -√3 आइटा इज इक्वल टू, या फिर लेट बोल दीजिए, कंपेयर नहीं लेट, -1 -√3 आइटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा। बेटा ये हमेशा इसी के साथ कंपेयर किया जाएगा, ध्यान रखना। और जो आयटा होगा वो हमेशा आपका साइन थीटा के साथ ही रहेगा, ये नहीं कि आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं कोस थीटा और साइन थीटा, क्योंकि ये आर्गेंट प्लेन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये आर्गेंट प्लेन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन क्या होता है? आर्गेंट प्लेन ये हमारा बेटा जिस प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो कोई भी नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे सपोज करो हम बोलते हैं बेटा 2 3 रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप कहेंगे सर 2 and 3, ये हो जाएगा हमारा 2 and 3, ठीक है। बट आर्गेंट प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसी में हम कोस थीटा साइन थीटा आइटा वगैरह यूज करके, वैसे तो शो नहीं कर सकते हम क्योंकि बुक आर्गेंट प्लेन शो नहीं होता बेटा, लेकिन इसी में यदि सपोज करो इसको मैं कोस थीटा और इसको मैं साइन थीटा की फॉर्म में लिखे, तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारा आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, और ये हमारा आइटा की फॉर्म में होता है, जो वाई एक्सिस पे होता है वो हमारा आइटा की फॉर्म में होता है, ठीक है। इस चीज़ को वैसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, ये सिर्फ वैसे जनरली शो करने के लिए होता है। तो ये आर्गेंट प्लेन होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंटेशन ये होती है आर कोस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा। इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। आर होता है हमारा मॉडुलस, जो वो कह रहे हैं कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, जो ये आर होता है ये हमारा होता है मॉडुलस, और थीटा जो होता है ये हमारा होता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मीन्स किस एंगल पर ये लाई कर रहा है, थ्रू एक्स एक्सिस एंड थ्रू वाई एक्सिस। नाउ कंपेयर दिस विद -1 -√3 आइटा को कंपेयर किसके साथ किया जाएगा? आर कोस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, comparing the coefficient of real and imaginary part, real and imaginary part। तो हमारा आर कोस थीटा क्या बनेगा? आर कोस थीटा इज इक्वल टू -1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, क्योंकि इसमें बेटा आर साइन थीटा आइटा का कोफिशिएंट आर साइन थीटा, और यहाँ आर का आइटा का कोफिशिएंट -√3, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना, हर एक क्वेश्चन को बेटा इसी के साथ कंपेयर किया जाएगा, आर कोस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा। हर एक क्वेश्चन में आपको कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। नाउ हर एक क्वेश्चन में आपको ये भी करना है एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2, स्केयर और ऐड कीजिए इक्वेशन 1 and 2 को, तो ये हमारा बन जाएगा आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, लेफ्ट साइड लेफ्ट वाले से ऐड होगा, प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वेयर प्लस -√3 का होल स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर यहाँ से कॉमन लीजिए, ये हमारा बनेगा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वेयर 1
प्लस माइनस रूट थ्री का स्केयर 3 इजिकल टू 4। कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा यू नो वेरी वेल 1 होता है, तो आर स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी प्लस माइनस 2। तो मॉडुलस क्या हुआ आर इजिकल टू 2। मॉडुलस की वैल्यू आ गई हमारी। उन्होंने कहा था फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, हमने कहा था आर जो होता है हमारा मॉडुलस होता है और आर्गुमेंट जो होता है वो थीटा होता है। अब क्योंकि हमने दो ही वेरिएबल माने थे बेटा, क्या कौन कौन से माने थे आर और थीटा, कोस और साइन तो ये तो एंगल होते हैं बेटा, आर और थीटा। आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, थीटा की वैल्यू और निकाल दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1 या 2, आप किसी भी वैल्यू में पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, तो आपका बनेगा आर कोस थीटा इजिकल टू -1, थीटा इजिकल टू -1। तो आर की वैल्यू, दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू क्या है 2, कोस थीटा इजिकल टू -1। तो कोस थीटा इजिकल टू -1/2। अब देखिए बेटा कोस थीटा 1/2 कहाँ है, थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, π/6, 4, 3, 2, 1, 60 पर होती है π/3। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी π/3। बट अभी बेटा ये माइनस है, कोस माइनस, और यदि हम दूसरे क्वाड्रेंट में भी पुट करेंगे तो यहाँ भी हमारी वैल्यू क्या आएगी माइनस। मीन्स हमें चाहिए साइन थीटा और कोस थीटा दोनों नेगेटिव होने चाहिए। साइन थीटा और कोस थीटा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोस थीटा नेगेटिव होता है, तो इसमें इसको क्या लिखेंगे पाई प्लस π/3। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई प्लस π/3, तो ये हमारा बन जाएगा 4π/3। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारी 4π/3, ये हमारा आर्गुमेंट। और मॉडुलस था आर इजिकल टू 2। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में कहता है ये हमें z इजिकल टू -√3 प्लस आयटा, z इजिकल टू -√3 प्लस आयोटा। सेम बेटा, लेट -√3 प्लस आयटा इजिकल टू आर कोस थीटा प्लस आयटा आर साइन थीटा। नाउ कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कीजिए, तो हमारा क्या बनेगा आर कोस थीटा इजिकल टू -√3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, एंड आर साइन थीटा इजिकल टू 1। नाउ ये हमारा सेकंड इक्वेशन। नाउ स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारा ये बन जाएगा आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा इजिकल टू -√3 का होल स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर। आर स्केयर कॉमन लीजिए, कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इजिकल टू 3 प्लस 1 इजिकल टू 4। कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 होता है, आर स्केयर इजिकल टू 4। दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2। ऑफकोर्स मॉडुलस है तो आर की वैल्यू क्या बनेगी 2। मॉडुलस क्या हुआ हमारा 2। नाउ आर्गुमेंट, लेट पुट आर
इन इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, आप देखेंगे r cos थीटा 2 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस √3, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2। अब देखिए थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, ये होती है 30 पर, कोस थीटा की वैल्यू √3/2 ये नेगेटिव है, और यदि यहाँ हम वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो बेटा ये कौन सी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव, यानी कि साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव। साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इस क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है और कोस नेगेटिव होता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये वैल्यू क्या आई थी हमारी π/6, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस π/6 इज इक्वल टू माइनस √3/2। तो थीटा की वैल्यू हम बन गई हमारी, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/6 दैट इज 5π/6। तो ये हमारा आर्गुमेंट और ये हमारा मॉडुलस r इज इक्वल टू 2।